हेलो एवरीवन। चलो बच्चे क्वेश्चंस कुछ करना शुरू करते हैं ओवरहेड्स के। ठीक है, क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा उसका। ठीक है बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनीज प्रोडक्शन डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 30th June 2009 आर गिवन बिलो। P1, P2 और P3 बेटा ये तीनों तो हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, P1, P2 और P3। और बेटा वेजेस, स्टोर्स और वर्कशॉप ये दोनों हैं, तीनों हैं आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स। तो टोटल 6 डिपार्टमेंट से 3 प्रोडक्शन है और 3 सर्विस है। ठीक है, चलो अब देखो क्या क्या गिवन है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, एरिया इन स्क्वायर फीट, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, टोटल किलोवाट आवर्स, मशीन आवर्स वर्कड, अदर एक्सपेंसेस दे रखे, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पावर और लाइट। You are required to prepare an overhead analysis sheet for the department showing clearly the basis of apportionment where necessary. Use direct distribution method for secondary distribution. ठीक है बेटा। बेटा एक बात याद रखना, उसने आपको बेटा क्या बनाने को कहा है, आओ मेरे साथ साथ। उसने कहा है आपको बनाने को ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाओ। हेडिंग ओवरहेड एनालिसिस शीट। बेटा एक बात याद रखना, सबसे पहले होगा ओवरहेड्स का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद बेटा नंबर आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहले क्या करोगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ बेटा कुछ कॉलम्स। पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम, दूसरा बना लो बेसिस का, अपॉर्शनमेंट के बेसिस का, और 6 कॉलम बना लो 6 और डिपार्टमेंट्स के, P1, P2, P3, वेजेस, स्टोर्स और वर्कशॉप। ये 6 कॉलम्स और बना लेना बेटा। चलो बना लो ओवरहेड एनालिसिस शीट, बना लो सब। चलो बच्चे करना शुरू करें। बना लिया सबने? चलो बेटा आ जाओ। अब देखो ओवरहेड्स कौन कौन से आपको गिवन है। बेटा एक बात याद रखना, सबसे पहले जो गिवन है वो है डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल। एक बात याद रखना, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड्स का पार्ट नहीं होते हैं। ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, डायरेक्ट खर्चे बेटा प्राइम कॉस्ट का पार्ट होते हैं। और हम ओवरहेड की शीट बना रहे हैं तो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। अगला, हाँ इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। 2000, 3000, 3000, 1000, 2000, 2000। देखो सबसे पहले आएगा बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल 2000, सॉरी ये तो ऑलरेडी आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखा है। 2000, 3000, 3000, 1000, 2000, 2000। ठीक है बेटा, हो गया बेटा सबका। चलो अगले पे आ जाओ बेटा, इनडायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन देखते जाना साथ साथ। इनडायरेक्ट वेजेस बेटा इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। P1 का 3000, P2 का 3, P3 का 4, 10, 10, 5,
10, 10 और 5। अच्छा बेटा, अब इसके अलावा ना अगर आप देखोगे तो नीचे आपको कुछ खर्चे दे रखे हैं बेटा, जैसे रेंट। रेंट आपको दे रखा है 12,500 का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजिंग एन एप्रोप्रिएट बेसिस आपको रेंट को डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मोस्ट एप्रोप्रिएट बेसिस बेटा एरिया हो जाएगा। तो देखो कितने रुपए का रेंट था, 12,500 का। एरिया के रेशो में बांट दो, एरिया के रेशो में, तो ये आ जाएगा आपका 2,000, 2,500, 3,000, 1,500, 1,000 और बेटा 2,500। तो रेंट को बांट दिया एरिया के रेशियो में। रेंट के बाद अगला है इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस किसका बेटा, इंश्योरेंस होगा मशीनरी का, 1050 का। इंश्योरेंस को किस रेशियो में बांटोगे बेटा, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी के रेशियो में, है ना। चलो बांटो। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 300, 350, 250 और वर्कशॉप का आ जाएगा 150। ठीक है बेटे। अच्छा, इसके बाद दे रखा है डेप्रीसिएशन। इसके बाद डेप्रीसिएशन, सेम डेप्रीसिएशन भी बटेगा बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी के रेशियो में। देखो कितना डेप्रीसिएशन था, 15% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो 30,000 की मशीनरी का 15%, 4,500 का डेप, 35,000 का 15%, 5,250 का डेप, फिर 3,750 और 2,250। ठीक है। चलो, डेप्रीसिएशन के बाद बचे पावर। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना किलोवाट आवर्स के रेशो में, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना किलोवाट आवर्स के रेशो में। चलो करो, यह आ जाएगा 900, 1,200, 1,500 और 300। ठीक है बेटा। और लास्ट आता है खर्चा बेटा हमारा लाइट। अब ये सुनना बेटा, पता है बेटा, वैसे जो लाइटनिंग की कॉस्ट होती है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मोस्ट एप्रोप्रिएट बेसिस वैसे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो बेटा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम लाइटनिंग कॉस्ट को भी एरिया के रेशियो में बांट सकते हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट का एरिया जितना ज्यादा होगा, उस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स उतने ज्यादा होंगे। तो एक काम करो, 1250 को एरिया के रेशियो में बांट दो बेटा, उतना ही आ जाएगा। 200, 250, 300, 150, 100, 250। ठीक है बेटा। बस लो, ये आपके ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और टोटल कर दो बेटा। 12,900। ये आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का। फिर 2 का, 15,550, 15,550। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, 15,800।
फिर इसका आ जाएगा 12,650 वेजेस का, स्टोर्स का आ जाएगा 13,100 और वर्कशॉप का आ जाएगा बेटा आपका, टोटल करो 2,000, 5,000, 2,500, 150, 2,250, 300, 250, 12,450। ये बेटा आपका आ गया वर्कशॉप का। लो बेटा, ये आपका ना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और अगला नंबर आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, कॉपी करो बेटे। फिर हम करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बनाओ स्टेटमेंट, हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। अब याद अगर आपको हो तो मैंने आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मेथड्स बताए हैं। पहला तो था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा था आपका रेसिप्रोकल मेथड और तीसरा नॉन रेसिप्रोकल मेथड। क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ोगे ना तो उसने आपको बता रखा था कि आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलो बेटा करते हैं। एक काम करो, कॉलम्स बनाओ P1, P2, P3, वेजेस, स्टोर्स और वर्कशॉप। इन सबके ओवरहेड्स लिख लो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो ये हमने निकाले थे, ये आ जाएंगे यहां पर। P1 का 12,900, P2 15,550, P3 15,800, 12,650, 13,100 और 12,450। ठीक है बेटा, चलो अब याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है बेटा कि ये जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता था इसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी। सुनो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बेटा करेक्टरिस्टिक क्या थी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो अपनी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ किसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। तो चलो, पहला सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है, वेजेस। मेरी बात सुनना, हमारा अजम्पशन क्या है कि वेजेस डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज सिर्फ P1, P2 और P3 को प्रोवाइड करेगा। अब आप थोड़ा सा ये सोचो कि वेजेस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा। पता है बेटा वेजेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, वेजेस डिपार्टमेंट P1, P2 और P3 के वर्कर्स को वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऊपर देखो डायरेक्ट वेजेस दे रखी हैं, P1 की 20,000, P2 की 25 और P3 की 30। तो बस इस रेशो में बांट दो। क्या रेशो बनता है, 4:5:6। तो 20:25:30 का रेशियो है बेटा, 4:5:6। तो वेजेस के ओवरहेड्स 12,650 इस रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो 3,373 P1 के, 12,650 को बांटो, 4,217 P2 के और 5,060 P3 के, और इसके हो जाएंगे बेटा खत्म। लो, वेजेस के बढ़ गए बेटा। ठीक है, अब बताओ वेजेस के बाद, अब बताओ बेटा किसके बांटेंगे, वेजेस के बाद बांटेंगे अब स्टोर्स के। आपको पता है ये स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट P1, P2, P3 को मटेरियल की सप्लाई करता है। तो मुझे बताओ, P1 को 30,000 का मटेरियल सप्लाई करा तो 30,
इस टू P2 को 35 का, इस टू P3 को 45 का। बस इस रेशियो में बांटो स्टोर्स के। 13100 इंटू 30 डिवाइड बाय 110, 3573, ये आ गए P1 के। 4168, 5359 और स्टोर्स के भी खत्म हो गए। 13100। बात समझ आ रही है? अच्छा बेटा, अब बताओ तीसरा कौन सा था बेटा? तीसरा डिपार्टमेंट है आपका वर्कशॉप। अब सोच के देखो, ये जो वर्कशॉप है इसका काम क्या होगा? ये बेटा P1, P2, P3 की मशीन्स की रिपेयर और मेंटेनेंस की सर्विसेज देगा। तो वर्कशॉप डिपार्टमेंट P1, P2, P3 की जो मशीन्स हैं उनको रिपेयर और मेंटेनेंस की सर्विस देगा। अब मुझे एक बात बताओ, जिस डिपार्टमेंट की मशीन जितनी ज्यादा चलेंगी उस डिपार्टमेंट की मशीन को रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत उतनी ज्यादा होगी। अब लास्ट लाइन में देखो, मशीन आवर्स वर्क दे रखे हैं, तो 10:20:15। बस इस रेशियो में वर्कशॉप के ओवरहेड्स को बांटेंगे। 12,450 इंटू 10 डिवाइड बाय 45, 2767। ठीक है, फिर 5533, 4150 और वर्कशॉप के ओवरहेड्स भी खत्म हो जाएंगे बेटा, नील हो जाएंगे। 12,450। ठीक है, बस टोटल कर लो। P1 के ओवरहेड्स का टोटल क्या आ रहा है? 12,900 प्लस 3373 प्लस 3573 प्लस 2767, 22,613। P1 के ओवरहेड्स का टोटल 22,613। P2 के 15,550 प्लस 4,217 प्लस 4,168 प्लस 5,533, 29,468, 29,468। P3 के 15,800, 5,060, 5,359, 4,150, 30,369 और सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हो जाएंगे बच्चे नील। सर्विस के ओवरहेड्स हो जाएंगे नील। लो बेटा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। कॉपी करो। ये मेरे ख्याल से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे सबको क्लियर हुआ। हो गया सबका? करें एक और क्वेश्चन? देखो बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना है। अ कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको 3 दे रखे हैं, ए, बी और सी, और इन तीनों के ओवरहेड्स आपको दे रखे हैं। और सर्विस 2 दे रखे हैं आपको, एक्स और वाई, और इनके भी ओवरहेड्स आपको दे रखे हैं। Expenses of service department are charged on a percentage basis which is as follows. X department A को 40% सर्विस देता है, B को 30, C को 20 और Y को देता है 10। और Y A को 30 देता है, B को 30, C को 20 और X को देता है 20। तो मुझे एक बात बताओ, X Y को दे रहा है और Y X को दे रहा है। इसका मतलब बेटा ये मेथड कौन सा है? रेसिप्रोकल मेथड है बेटा। और रेसिप्रोकल मेथड में आपको याद हो तो 3 मेथड्स थे।
रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड, उसने कौन सा यूज करने को कहा है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड उसने यूज करने को कहा है। चलो करेंगे बेटा, आओ स्टेटमेंट बनाएंगे एक। बनाओ, हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। 6 कॉलम बना लेना बेटा टोटल। एक तो बना लो पर्टिकुलर्स का कॉलम, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं ए बी सी और 2 सर्विस हैं एक्स और वाई। ठीक है बेटा, चलो अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना, मैं आपको जरा बताऊं, जरा इंपॉर्टेंट एक बात। आपको पता है इस क्वेश्चन में ना हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है बेटा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो रखा है। ये जो ओवरहेड्स आए हैं ना 13,600, 14,700, 12,800, 9,000, 3,000, ये एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही हैं। तो हमें सीधे क्या करना है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आओ यहां पर लिखते हैं, लिखो ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कितने कितने थे, 13,600, 14,700 और 12,800। देखो 13,600, 14,700, 12,800 और एक्स और वाई के 9 और 3। ठीक है बच्चे, चलो अब हम बांटना शुरू करते हैं। कौन सा मेथड है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले एक्स डिपार्टमेंट के बांटेंगे। सुनो नीचे पढ़ना, एक्स डिपार्टमेंट ए को 40% सर्विस देता है, तो एक्स के ओवरहेड्स है 9,000, उसका 40%, 3,600 ए के, 30% बी के यानी 2,700, 20% सी के यानी 1,800 और 10% वाई के यानी 900 और एक्स के हो जाएंगे बेटा नील। ठीक है, फिर बताओ वाई। अब सुनना ध्यान से बेटा, बताओगे वाई के ओवरहेड्स अब कितने हो गए? 3,000 प्लस 900, 3,900 हो गए हैं वाई के। वो 30% सर्विसेज ए को देता है, तो 3,900 का 30%, 1170, 1170, 780, 780 और इसके हो गए नील। अब आप ना एक बात बेटा नोटिस करोगे, आपने एक्स के बाटे तो वाई के आ गए, वाई के बाटे तो एक्स के आ गए, अब एक्स के बांटोगे तो फिर वाई के आ जाएंगे, वाई के बांटोगे तो एक्स के आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट ना इनफिनिटी तक बनेगी, मतलब खत्म नहीं हो पाएगी बेटा ये स्टेटमेंट। तो हम बताए उस केस में रूल क्या यूज करते हैं, हम ना 3 साइकिल्स हम फॉलो करते हैं। दिस इज 1 साइकिल। ठीक है, ऐसी हमें कितनी साइकिल्स फॉलो करनी है? 3। चलो करो, अब बांटो एक्स के। अच्छा एक्स के हैं 780, उसका 40%, 780 का 40%, 312 ए के, 30% बी के 234, 20% सी के 156 और 10% वाई के 78। तो इसके खत्म हो गए 780। ठीक है, अब आ जाओ वाई के, वाई डिपार्टमेंट। वाई के हैं 78, उसका 30%, राउंड ऑफ कर देना इसे ना, 78 का 30%, 23.4 आ रहा है, आप 23 ले लेना। बी के भी 23। अच्छा 78 का 20% 15.6, 16 ले लो और एक्स के 16। ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से 23, 23 प्लस 23 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है, और y के हो गए बेटा नील।
तो अब बताओ ये कितनी साइकिल्स हो गई बच्चे? ये हो गई आपकी 2 साइकिल्स, ये आपकी 2 साइकिल्स हो गई। अब आओ थर्ड साइकिल पे, फिर से किसके बांटोगे? एक्स डिपार्टमेंट के। एक्स के हैं 16, उसका 40%, 6 ए के 30%, 5 बी के 20%, 3 सी के और 2 वाई के। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 16। अच्छा अब बांटो वाई के। अब राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, अब आप डेसिमल्स में लिखना। 2 का 30%, 0.6, 0.6, 0.4 और 0.4। लो बचे, y के हो गए नील। अब बताओ कितनी साइकिल्स हो गई? 3 साइकिल्स हो गई बेटा। अब मुझे ना ये सुनना, जरा सुनना। अब मुझे बताओ 3 साइकिल्स पूरी हो चुकी हैं। अब सुनो, मुझे बताओ y के ओवरहेड्स, y के ओवरहेड्स तो ऑलरेडी नील हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे? लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब हम बांटेंगे बेटा x के ओवरहेड्स, x डिपार्टमेंट के। और सुनो, x के ओवरहेड्स ना सिर्फ अब ए बी सी में बांटना। अगर x के y में भी बांट दोगे तो स्टेटमेंट खत्म कैसे होगी? फिर से शुरू हो जाएगी स्टेटमेंट। तो x के ओवरहेड्स अब सिर्फ ए बी और सी में बांटना। किस रेशो में? देखना, 40%, 30%, 20% में नहीं बांटना बेटा, 4:3:2 में बांटना। परसेंटेज मत करना। क्यों? क्योंकि परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर 100 चाहिए बेटा, और 40, 30 और 20 का डिनोमिनेटर 100 नहीं है, 90 है। तो इसलिए 4:3:2 में बांटना। तो बांटो 0.4 को 0.17, 0.13, 0.0, ये आ जाएगा आपका 0.10, 0.10, और इसके ओवरहेड्स हो जाएंगे नील। लो बेटा, अब बस टोटल कर लो। ये आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंप्लीट। कौन सा मेथड था ये आपका? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। बांटो 13600 टोटल करो, 3600, 1170, 312, 23, 6, 0.6, 0.17। तो 18711.77। ठीक है, ऐसी बी के करो 14700, 2700, 1170, 234, 23, 5, 0.6, 0.13, 18832, 0.73 और सी के 12800, 1800, 780, 156, 16, 3, 0.4, 0.1, 15555.5। ठीक है, और x और y के बचे हो जाएंगे नील। बस ये आपका हो गया बेटा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा मेथड किया है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। लो बेटा कॉपी करो इसे, कॉपी कर लो बेटा। बाकी हम इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ। तो टोटल कितनी साइकिल्स हमें फॉलो करनी है बेटा? 3 साइकिल्स हमें फॉलो करनी है। ये आपकी 3 साइकिल्स। ठीक है, तो हमने बेटा अभी तक 2 मेथड्स देखे हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन
और रेसिप्रोकल सर्विस का रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।